हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देखिए हमने आपको पहले भी आपको न्यूमेरिकल कराए थे, तो इससे जो आगे के न्यूमेरिकल हैं वो देखें क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने ब्लेन चैप्टर से ख़त्म करा दिए। आज देखें हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर आगे के। तो देखिए जिन बच्चों ने क्वेश्चनों को देखा है, वीडियो को देखा है, वो अपने नोट्स बनाइए और उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करिए। तो जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का है, अगर CuS का विलेयता गुणनफल इतना है तो जलीय विलयन में उसकी अधिकतम मोलरता क्या होगी। तो देखिए जैसा कि हमने देखा है कि विलेयता गुणनफल क्या होता है, KSP बराबर कितना दिया है 6 गुणा 10⁻⁻16। पूछी के इसकी मोलरता पूछी है। तो देखिए CuS ये आयन तो होकर आपका क्या देगा, Cu देगा आयन और S नेगेटिव आयन देगा। तो देखिए हमने द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से क्या पढ़ा है, K बराबर Cu की सांता इंटू सल्फर की सांता बट्टे CuS की सांता। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, CuS की सांता बराबर Cu आयन की सांता इंटू सल्फर आयन की सांता। यहाँ पर ये CuS भी क्या विलेयता से मतलब आयन नहीं हो रहा, उससे पूरी की जो सांता होती है वो भी क्या कांस्टेंट हो जाएगी। तो K इंटू K डैश ये भी एक कांस्टेंट मान है। यहाँ से क्या निकल गया आपका Cu की सांता इंटू S की सांता। इस पूरे का बराबर होता है KSP विलेयता गुणनफल। मैं सांता को हटाऊंगा, यहाँ से C ले लूंगा इंटू यहाँ से हटाया सांता तो C, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका कि C स्क्वायर बराबर KSP। मैं C की बात करूँ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका अंडर रूट KSP। यानी आपको फॉर्मूला मिला कि C बराबर क्या आ रहा है, अंडर रूट KSP, जिसका मान आपको दिया है विलेयता गुणनफल। तो यहाँ से आपको इतनी बात पता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से होता है। इसको इधर ले गए, यहाँ पर एक कांस्टेंट का मान करेगा क्योंकि विलेयता से पूरा मतलब इसका आयनन नहीं, मतलब इसका आयनन होने से पूर्व का जो सांता होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस पूरे का गुणनफल क्या होता है, KSP विलेयता गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मान रखोगे आप कितना, 6 गुणा 10⁻⁻16 अंडर रूट। अब देखिए इसको हल करोगे तो क्या होगा कि ये तो बाहर निकलेगा आपका 10⁻⁻8 में, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 6, और 6 का अंडर रूट यानी वर्गमूल ले लो तो 2 दूनी 4, क्या बचेगा 2, यहाँ 4 हो गया, पॉइंट लगाओगे डबल जीरो बढ़ाओगे, अब कितनी बार जाएगा 40 पंजे 200, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, कितना बचा 4 बचा 8 4, यहाँ से 6 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचा 26, पॉइंट लग रहा है 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 480 500 तो 25 5 बार जाएगा। तो इसको आगे हल करोगे तो क्या निकला 2.50, तो यहाँ से आपको क्या निकला 2.45 गुणा 10 की घात -8। तो सांता क्या होती है आपकी, मोलरता ही होती है। तो ये आपकी अधिकतम मोलरता आ गई, M बराबर या C बराबर। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, जब इतने ग्राम एस्पिरिन को इतने ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C9H8O4 का जो W दिया है वो कितना दिया है 6.5 ग्राम। इसको किस में घोला है, CH3CN एसीटोनाइट्राइल में घोला है, कैपिटल W कितने 450 में। पूछा क्या है इसका भार प्रतिशत, C9H8O4 का W/W परसेंटेज पूछा है। तो क्या होगा इसका भार बट्टे कुल भार, कुल क्या है 6.5 प्लस 450 गुणा क्या होता है 100। तो यहाँ से आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा, देखिए ये तो यही रहेगा 6.56 गुणा 100 बट्टे इसको इसमें प्लस कर दो तो 456.5, इससे पॉइंट से पॉइंट गया। अब देखिए आपका क्या बचा, 5 से इसको काटो, 5 से 13, 5 से इसको काट लो, 5 9 45, 5 1 5, 5 3 15, क्या बचा आपका 1300 बट्टे 913।
अब इसका इसमें भाग लगाइए, क्या आ गया 1.423%। तो ये इसने पूछा था। यहाँ पर किसी को दिक्कत, इतने ग्राम एस्पिरिन को इतने ग्राम एसिटोनाइट्राइल में घोला है, तो एस्पिरिन का एसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत पूछा था, तो इसका भार इतना, इसका इतना परसेंटेज निकाल दिया, तो इसका भार बट्टे कुल भार इंटू 100, इसको हल किया हमने, ये आ गया। यदि पूछता एसिटोनाइट्राइल का भी भार प्रतिशत बताइए तो 100 माइनस के इतना, तो उसका भार परसेंटेज आ जाता। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, नैनोफ्रिन, जिसका सूत्र जो है, जो कि मॉर्फिन जैसा होता है। मॉर्फिन क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है, का उपयोग क्या करा है को लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। तो सामान्यतः नैनोफ्रिन की इतनी मिलीग्राम की खुराक दी जाती है, मतलब जो नैनोफ्रिन है उसकी कितनी खुराक दी जा रही है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू बराबर 1.5 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम की खुराक दी जाती है। तो उपयोग खुराक के लिए इतनी है, मतलब मोलरता प्राप्त होती है आपको कितनी 1.5 गुणा 10⁻³ तो पूछा क्या है कि जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, मतलब कैपिटल डब्ल्यू पूछा उसने कि ये कितना आवश्यक होगा जब इसकी इतनी खुराक देने पर मोलरता इतनी प्राप्त होती है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एम बराबर फॉर्मूला लगाओ स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब नैनोफ्रिन की खुराक दी जा रही तो नैनोफ्रिन के सूत्र से एम निकाल लो, क्या है देखिए सी 12 का 12 गुणा 19 प्लस एच 1 गुणा 21 प्लस 14 और प्लस 16 3 48। 12 नंबर 108 की 8 हासिल 10, 12 एकम 12 10 22, 21 एकम 21 14 और 16 3 48। तो 8 4 12 1 13 13 और 8, देखिए 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 की 1 हासिल 2 2 2 4 2 6 7 7 और 4 11 की 1 हासिल 1 311 आ गया इसका। तो यहाँ से देखिए आपने सब कुछ पता है आपको, आप इसको आगे कैसे हल करोगे कि m आपको दिया 1.5 गुणा 10⁻³ स्मॉल डब्ल्यू दिया 1.5 गुणा 10⁻³ गुणा 1000 बट्टे क्या दिया m कितना 311 गुणा डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू आपको निकालना है। तो देखिए इसको यहीं पे हल कर लो, इससे गया पूरा डब्ल्यू इधर आ जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या बचेगा आपका 1000 बट्टे 311 के इसमें भाग दे दो, क्या आएगा 3.215 ग्राम, मतलब इतने ग्राम की आवश्यकता होगी, इतने ग्राम मतलब इतने मिलीग्राम आपको क्या देने के लिए, नैनोफ्रिन की खुराक देने के लिए कितना द्रव्यमान, इतना द्रव्यमान। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आपको देखिए जो कुछ दिया है उसको लिख लिया करो, ये सब आपको क्या दिया है और उसके बाद ये आपको निकालना था, वो सब कुछ लिख लिया मैंने। इसमें इसकी खुराक दी जा रही है, मॉर्फिन क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। तो यहाँ से इतनी बात समझ आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में इतना एम विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए, मतलब इतना बेंजोइक अम्ल का मेथनॉल में इतना एम विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है C6H5COOH की कितनी मात्रा मेथनॉल में मिलाई जाए कि विलयन इतना बन जाए, यानी स्मॉल डब्ल्यू पूछा है इसका। अब इसके लिए एम दी है, मोलरता दी है 0.1 एम 15 एम। तो देखिए इसका अणुमान निकाल सकते हो आप, बेंजोइक अम्ल से क्या निकलेगा 12 6 72 5 12 16 दूनी 32 और 1 33 5 दूनी 10 दोबारा 2 हासिल 1 10 11 1 12 कितना है 122। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि इसके लिए आवश्यक मात्रा यानी कि कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से जैसे मैं मोलरता की बात करूँ तो मोलरता क्या होती है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलायक के ग्रामों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ से आप कैपिटल डब्ल्यू ले सकते हो, कितना 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ से आप स्मॉल डब्ल्यू निकाल लो, क्या मोलरता बराबर स्मॉल डब्ल्यू बट्टे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल एम कितना है 0.15, स्मॉल डब्ल्यू कितना है कुछ नहीं है 1000 बट्टे ये कितना है 122 गुणा ये कितना है आपके पास 1000।
इससे ये गया तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना आ गया 0.15 गुणा 122। इसका गुणा करोगे तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33 हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, 2 अंक बाद पॉइंट लगाओ इतने ग्राम। तो यहाँ से देखिए आपने क्या देखा कि जब आपके पास ब्लैक 1000 ग्राम है तो ब्लैक की मात्रा कितनी होगी इतनी। और जैसे मैं कितने भी ग्राम के लिए बात करूं, क्या 1000 ग्राम के लिए स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है 18.30। मैं बात करूं 1 ग्राम के लिए तो यहाँ से क्या होगा 18.30 बट्टे 1000। और जैसे आप निकाल लो 250 ग्राम के लिए तो देखिए गुणा 250, 500 ग्राम के लिए तो गुणा 500, क्या आएगा 250 चौके 4, 18.30 बट्टे 4, तो 4 चौक 16, पॉइंट लगाओगे 4 पंजे 20, फिर क्या बचा 1 4 दूनी 8, तो ये आपका आएगा इतने ग्राम। यानी 1000 ग्राम के लिए निकालोगे तो आंसर ये रहेगा, 250 ग्राम के लिए निकालोगे तो ये रहेगा। तो आप यहाँ से इतना भी छोड़ दो तो भी सही है, लेकिन इसमें जो दिया है आंसर वो इसके आधार पर दिया है कि 250 ग्राम के लिए निकाला है। तो यहाँ पर किसी को दिक्कत, यानी आपके लिए आवश्यक मात्रा की गणना करनी है बिलियन बनाने के लिए। तो बिलियन कब बने, जब उसमें कोई विलय बोलोगे, तो वही हमने मात्रा कैलकुलेट की कितना इतना। हमने देखा कि जो आपका विलय का भार कितना होता है मोलता के लिए 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोल, तो मोल तो नहीं पता लेकिन भार पता है 1 किलोग्राम। यदि मैं बात करूँ 250 ग्राम की तो 250 ग्राम के लिए इतना ग्राम होगा। देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि इसके 10 ग्राम को किसके CH3 CH2 CHCl COOH क्या है 2 किलो ब्यूटेनिक अम्ल के 10 ग्राम यानी स्मॉल डब्ल्यू 10 ग्राम। यहाँ से इसका m निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 4 12 चौक 48, 3 2 5 6 7 7 हाइड्रोजन, 16 दूनी 32 और 35.5। इसको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 0.5, 7 दूनी 4 7 की 22, 10 और 2 12, क्या आएगा 122.5। अब देखिए यहाँ से आप क्या कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया 250 ग्राम जल में घोला गया। तो क्या कह रहा है कि इसके मान मतलब डेल्टा TF का परिकलन करना है। और इसने क्या दिया, देखिए इसके अंदर क्या दिया है K का मान दिया है, कितना दिया है 1.4 गुणा 10⁻³ और क्या दिया है KF का मान दिया है 1.86। तो जैसा कि देखिए आपने देखा है, क्या देखा है कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है, डेल्टा TF बराबर क्या होता है KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे M इंटू कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन इसमें देखिए K का मान दिया है तो इसका मतलब इसमें आपका 1 टाइप गुणांक और लगेगा, ये भी फॉर्मूला होता है। यदि आपको नहीं दिया होता तो आप इस फॉर्मूले से कर देते तो आपका क्वेश्चन हो जाता। तो 1 टाइप गुणांक दिया तो इससे क्या है कि पहले आपको 1 टाइप गुणांक का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए KF का मान दिया है, W दिया है, 1000 M दिया है और कैपिटल 1 टाइप गुणांक का मान निकाल लो तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर लोगे। तो देखिए 1 टाइप गुणांक के लिए पहले इनसे क्या निकाल लो, मोलता निकाल लो, क्योंकि इसका इस पूरे के जगह हम रख लेंगे मोलता का मान। तो मोलता क्या होती है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपके पास 10 गुणा 1000 बट्टे m कितना है 122.5, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 250। तो देखिए इसको 250 चौके 1000, ऊपर के बचे आपका 40, नीचे के बचे 122.5, 400 बट्टे 1225, तो पॉइंट लगाओगे तब इसमें 4000 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार 2 6, ये इसके लिए क्या निकल के आएगी मोलता निकल के आएगी। तो यहाँ से देखिए मोलता निकल के आएगी तो इसकी हमें जरूरत है। देखिए क्या होता है कि जैसे देखिए क्या आपका CH3 यहाँ देखिए इसके लिए देखिए क्या है CH3 CH2 CHCl COOH क्या हुआ आयनित होकर आपका क्या देगा CH3 CH2 CHCl COOH प्लस KH। मैं बात करूँ कि यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था पर इसके जो मोल होंगे वो क्या होंगे
इसके अल्फा मोल मान लो, और इसका उत्पाद क्या होगा, प्रारंभ अवस्था पर 0 होगा। लेकिन जैसे ही मैं टी समय बाद, मतलब इसका मतलब कि आपने कोई कार्य नहीं किया इसके लिए, तो आपका जो प्रारंभ अवस्था में मोल 0 होगा, उत्पाद तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन टी समय बाद मैंने देखा कि इसमें से x मोल वियोजित हो गए, इसमें से क्या उत्पाद प्राप्त होगा, जो वियोजित होगा वही प्राप्त होगा, तो x। अब देखिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से क्या होता है, k बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद क्या है आपका CH3 CH2 CHCl COO की सांद्रता बट्टे इंटू क्रियाफल की सांद्रता। यहाँ पे इसके मोल 1 मान लो आप, या तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस के एक्स, क्या होगा x ही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, बट्टे क्या है आपका अभिकारक, अभिकारक क्या CH3 CH2 CHCl COOH की सांद्रता। तो देखिए यहाँ से आपने देखा k बराबर, इसके मोल क्या है x और इसकी सांद्रता, इसके मोल क्या है x और इसकी सांद्रता, बट्टे इसके मोल क्या है 1 माइनस के एक्स और इसकी सांद्रता। तो देखिए सांद्रता से सांद्रता हटाओगे तो क्या है, गया ऊपर c बचेगा, और क्या हो गया एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस के एक्स। तो यहाँ से k बराबर ये निकल के आया CX² बट्टे 1 माइनस के एक्स। तो इसको आप आगे हल करोगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है आपका, क्या पहले k क्या वियोजन स्थिरांक k, यहाँ से आपको c मिल जाएगा। तो देखिए आपने क्या देखा कि यदि मैं इसको लगभग इसके बराबर भी लिख सकता हूँ CX², मतलब इसको हटा दूँ क्या 1 में से x मोल, मतलब कुछ ही समय t समय, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड, तो यहाँ से कुछ ही सांद्रता वियोजित होगी, तो कुछ ही के लिए मैंने इसको हटा दिया। तो यहाँ से k बराबर क्या निकल के आ गया आपके पास CX²। मैं बात करूँ कि x² बराबर आएगा तो क्या आएगा k/c²। c क्या होती है, मोलरता होती है, लेकिन यहाँ पे मोलरता के स्थान पर मोलरता का मान रखा जाएगा। तो k का मान कितना आपके पास 1.4 गुणा 10⁻³ यहाँ पर देखिए इसको हटा दूं मैं, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए या तो आप इसको इतना ही रख लो, पॉइंट के बाद 2 अंक रख लो, आपको हल करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से देखिए आपने क्या देखा कि पॉइंट से पॉइंट गए, 1 0 की 10 ऊपर बढ़ गई, तो क्या बचा आपका √14/32 गुणा 10⁻²। इनको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके क्या करना है आपको बाहर निकालना है। तो ये आएगा 0.43 गुणा 10⁻²। इसको आप जैसे ही हल करोगे तो क्या आएगा 0.66 गुणा 10⁻⁻⁴। यहाँ से क्या आएगा 0.066, या हम इसको क्या ले सकते हैं 0.07, ये हटा दिया मैंने। तो यहाँ से k का मान आ गया। तो देखिए हमने क्या देखा है कि आपका जो बांड टैप गुणांक होता है वो क्या होता है, बांड टैप गुणांक बराबर क्या होता है, देखिए इस अभिक्रिया के लिए मैं क्या मानूं, यहाँ से कुल मोल निकाल लूं, तो कुल मोल क्या होंगे 1 माइनस के अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो अल्फा से अल्फा गया, क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा। ये क्या आपके वियोजन के बाद के मोल है, वियोजन के पूर्व के मोल क्या है 1 है। तो जो बांड टैप गुणांक होता है वो क्या होता है आपका कि वियोजन के पूर्व के मोल बट वियोजन के बाद के मोल बट्टे पूर्व के मोल। तो देखिए आपने यहाँ से अल्फा का मान निकाल लिया, x क्या है, यहाँ पे x ले रहे हो तो x होगा, और यहाँ पर अल्फा लोगे तो अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा ले लो, अल्फा, तो अल्फा यहाँ से भी अल्फा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर भी अल्फा हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि ये आपका अल्फा का मान निकल के आया था। अब देखिए इसको आप आगे हल करोगे तो यहाँ से इसका मान रख दो, तो बांड टैप गुणांक बराबर क्या आएगा आपका 1 प्लस के 0.07, तो आई बराबर क्या आ गया 1.07। अब देखिए आपने आपके पास बांड टैप गुणांक का मान पता चलेगा, तो यहाँ से आप डेल्टा टी एफ निकाल लोगे। क्या होगा देखिए इसको याद रखिए, क्या होता है इस अभिक्रिया के लिए, या तो इतना याद रखिए कि जो अल्फा आपके बराबर क्या होता है CX² या C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के अल्फा। लेकिन इसका मान मैंने कुछ ही
सेकंड में कुछ ही वियोजित हुआ, तो इसके लिए मैंने इसको हटा दिया, ये निकल गया। यहाँ से क्या होता है आपका KF इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000। यहाँ पे मैं मोलरता लिख दूँ, डायरेक्ट मोलरता हमने निकाल ली है, और बांड टैप गुणांक। तो KF का मान 1.86 है, M का मान कितना है 0.326 है, I का मान कितना है 1.07। इसको आप हल करोगे क्या आएगा 0.648। तो यहाँ से इसको हटाओगे तो क्या आएगा 0.65। इस प्रकार ये आंसर मिलेगा आपको। ये आपका मान वैसे केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि ये केल्विन में सब कुछ, तो केल्विन आएगा। इतनी बात समझ आई। तो देखिए इसके लिए क्या देखा आपने, ये इसको इसमें घोला गया था, तो यहाँ पर देखिए सांता होती है सी, लेकिन यहाँ पे सांता नहीं निकाला है, जो मोलरता निकाली है वही उसी के मान को रखेंगे तो भी आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से इतना आपने देखा, ये आपने प्रूफ किया। तो क्या है, जो वियोजन स्थिरांक होता है वो क्या है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है, लेकिन मैंने इसको हटा दिया क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए। क्या C अल्फा स्क्वायर, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ से के अल्फा का मान निकाल लिया, वियोजन स्थिरांक दिया तो, और इसका जो बांड टैप गुणांक होता है वो क्या होता है वियोजन के बाद के मोल बट्टे कुल मोल पूर्व के मोल। तो वियोजन के बाद के मोल क्या आते हैं, ये निकल के कुल मोल, और पूर्व के मोल ये। तो हमने इसको हल किया, आगे आपका डेल्टा TF प्राप्त होगा। इसी जैसा आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो सेम इसी जैसा है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 33 के फ्लोरेटेक अम्ल के इतने ग्राम को इतने ग्राम जल में घोलने पर हिमांक का अवनवन इतना देखा गया। तो इसके लिए बांड टैप गुणांक यानी I और वियोजन स्थिरांक K परिकलित कीजिए। तो देखिए आपको दिया है वो पहले लिख लो आप। क्या दिया आपको कि इसका CH2FCOOH का क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया कितना 19.5 ग्राम। इसका M निकालोगे तो कितना आएगा, देखिए 24, 25, 26, 27 और 9, 36, 38, 78। अब देखिए यहाँ से कितने ग्राम जल में घोला गया है 500 ग्राम में। तब डेल्टा TF कितना है 1 है। तो क्या निकालना है K बांड टैप गुणांक निकालना है I, और K निकालना है वियोजन स्थिरांक। तो जैसा कि अभी इससे पहले सवाल में हमने देखा वियोजन स्थिरांक K बराबर क्या होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस K अल्फा, और बांड टैप गुणांक है, यदि आपको पता है बांड टैप गुणांक बराबर क्या होता है 1 प्लस अल्फा बट्टे 1, यानी अल्फा का मान पता चल जाएगा। तो बांड टैप गुणांक से अल्फा का मान पता चल जाएगा, इसके मान को उठा के यहाँ रख देना। तो देखिए हम पहले यहाँ से मोलरता निकालना है। मोलरता बराबर क्या होगा आपका स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे M इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका 19.5, 1000 बट्टे M कितना है 78 गुणा डब्ल्यू कितना है 500। पाउंड हटाओ कितना हो जाएगा 5000, 1 2 3, 1 2 3, ये गया 5 से ये गया आपका 5 3 15, 5 9 45, 39 दूनी 78। क्या आ गया 1/2, मतलब यहाँ से मोलरता कितने आएगी 0.5। तो जैसा कि आपने देखा है कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है KF इंटू N इंटू I। तो यहाँ से ये भी पता है, ये पता है, ये पता है, तो I बराबर निकालोगे आप क्या आएगा डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। डेल्टा TF कितना आपके पास 1 है, और आपके पास KF का मान कितना है 1.86 गुणा इसका मान कितना है 0.5। इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा आपका 1000 बट्टे 5 चक्के 30 की 0, 40, 44, 43, 930। इसका इसमें डिवाइड कर दो तो बांड टैप गुणांक कितना मिलेगा आपको, कितना आएगा 1.07। कितना आएगा 1.07, 76 करके कुछ आएगा। तो आप क्या करो इसको ये लिख लो 1.08। तो यहाँ से देखिए बांड टैप गुणांक का मान पता चल गया आप। तो यहाँ से आप किसका अल्फा का मान निकाल सकते हो, क्या 1 प्लस के 1.08। तो अल्फा बराबर क्या है बट्टे 1। तो बांड टैप गुणांक आपको पता चलेगा क्या 1.08 आएगा। दूसरा मान क्या पूछा K, तो K बराबर के C क्या होगी मोलरता 0.5 गुणा पॉइंट किसका
अब देखिए ये गलत कर दिया आपने, अल्फा का मान निकालना है, ये बाइंड टाइप गुणांक का मान तो आया ही आपके पास, तो क्या करोगे इसको, यहाँ पे ये होता है 1 और 1 का मान कोई मतलब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1.08 बराबर 1 प्लस अल्फा, इस प्रकार होगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर निकालोगे क्या, तो क्या आएगा देखिए, इसके चले जाओ 1.08 माइनस के 1, तो क्या आएगा 0.08 अल्फा का मान, अल्फा के मान को रखो तो 0.08 का वर्ग बट्टे 1 माइनस के 0.08, तो यहाँ से के बराबर क्या आ जाएगा आपका 0.5, तो 0.5 ही रहेगा, गुणा 8 64.0064 बट्टे यहाँ से आएगा 0.92, क्या आएगा 0.92। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है 0.00348, तो ये आपका वियोजन स्थिरांक आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपने वियोजन स्थिरांक निकाल लिया और क्या निकाल लिया, 1 टाइप गुणांक का, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आपने देखिए क्या देखा कि ये फॉर्मूला भी हमने इसको प्रूव किया था, क्या है वियोजन स्थिरांक है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के अल्फा, और 1 टाइप गुणांक बराबर ये बट्टे 1 होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी हमने अभी देखा था क्या होता है, 1 टाइप गुणांक बराबर होता है कि वियोजन के बाद के मोल बट्टे वियोजन के पूर्व के मोल, बाद के मोल ये होते हैं और पूर्व के मोल ये होते हैं। तो यहाँ से पहले आपने एम निकाल लिया, एम को सीधा यहाँ रख दिया, तो आई निकाल दिया, ये फॉर्मूला होता है आई बराबर 1 टाइप गुणांक निकल गया, इतना पहला आंसर जी आ गया आपके पास, या इतना रहने दो या इतना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके मान को हमने ये पॉइंट के बाद 2 अंक इसलिए लिया क्योंकि आसानी हो जाएगी, 3 अंक आएंगे तो आपको वर्क करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके 33 तक समाप्त होते हैं। अब इसके बाद देखिए अगली वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आगे का जो भी पोर्शन रह गया उसको भी हम जल्द से जल्द इसके लिए एक वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही।